हेलो बच्चों। तो आज का हमारा टॉपिक है फर्टिलाइजेशन। ये भी एक रिप्रोडक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें एक्चुअली में होता क्या है कि फ्यूज़न होता है मेल और फीमेल गैमेट का। यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स एंड डिप्लॉयड जाइगोट इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। मेल और फीमेल गैमेट का ये मान लीजिए ओवम हो गया। फीमेल गैमेट की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो ओवम हो गया और ये हो गया स्पर्म हो गया मेल में स्पर्म हो गया। मेल गैमेट स्पर्म को बोलते हैं और फीमेल गैमेट ओवम को बोलते हैं। तो इसका जब फर्टिलाइजेशन होता है फैलोपियन ट्यूब में, इसी को हम लोग फर्टिलाइजेशन, जब फ्यूजन होता है इनका फैलोपियन ट्यूब में, इसी को हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। एक्चुअली में अब यहाँ साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है दूसरा पॉइंट। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब के एम्पुलरी रीजन में। एम्पुलरी रीजन में साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन का कुछ प्रोसेस होता है। सबसे पहला है सिंगैमी है, देन आफ्टर प्लाज्मोगैमी है, कैरियोगैमी है, एम्फीमिक्सिस है। 4 स्टेप्स में फर्टिलाइजेशन होता है। फर्स्ट स्टेप है फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। इसको हम लोग सिंगैमी बोलेंगे। सिंगैमी को क्या बोलेंगे बाबू? एक बार फिर से, फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियरली कि कैसे स्पर्म जो है वजाइना के थ्रू एंटर करता है और पूरे यूट्रस में फैल जाता है, देन आफ्टर फैलोपियन ट्यूब में भी जाता है, और यहाँ पर ओवम प्रेजेंट है एम्पुलरी रीजन में, तो यहाँ पे जाके फर्टिलाइजेशन होता है। तो दिस इज द एक्चुअल साइट ऑफ द फर्टिलाइजेशन। ओके, so the first step is syngamy, in which the fusion of male and female gamete takes place, and the second step is plasmogamy, in which the साइटोप्लाज्म का फ्यूजन होगा बाबू। सबसे पहले हो गया अपना मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन, यानी कि ये वाला जब फ्यूजन होगा वो सबसे पहले सिंगमी कहलाएगा। दूसरा नंबर है साइटोप्लाज्म का फ्यूज़न होगा, मतलब कि स्पर्म का साइटोप्लाज्म और इसका साइटोप्लाज्म मिक्स करेगा, उसको हम लोग प्लाज्मोगैमी बोलेंगे। फिर तीसरा नंबर आ गया कैरियोगैमी। कैरियोगैमी नाम में ही क्लियरली मेंशन लग रहा है कि कहीं ना कहीं न्यूक्लियस का रोल इसमें होने वाला। तो यस बाबू, यहाँ पे न्यूक्लियस का फर्टिलाइजेशन होगा। मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स के न्यूक्लियस का फर्टिलाइजेशन होगा। फिर आगे एम्फीमिक्सिस है। ये एम्फीमिक्सिस है। एम्फीमिक्सिस जो है मिक्सिंग ऑफ क्रोमोजोम ऑफ गैमेट्स। एम्फीमिक्सिस बेसिकली क्रोमोजोम के मिक्सिंग को बोलते हैं। तो फाइनली जब क्रोमोजोम मिक्स कर गया तो फर्टिलाइजेशन हमारा कंप्लीट हो गया यहीं पे। ठीक है, तो सबसे पहला क्या था, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। सिंगैमी था, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। दूसरा था फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ द गैमेट्स। तीसरा है कैरियोगैमी, जिसको प्लाज्मोगैमी बोलते थे, फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ द गैमेट्स को। और कैरियोगैमी हो गया फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ द गैमेट्स। दोनों गैमेट्स के, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स के न्यूक्लियस का फ्यूजन को हम लोग कैरियोगैमी बोलते हैं। और चौथा हो गया बाबू एम्फीमिक्सिस, मिक्सिंग ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफ गैमेट्स। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। फर्टिलाइजेशन कैन ओनली ऑकर इफ द स्पर्म एंड द ओवम ट्रांसपोर्ट साइमल्टेनियसली कहने का मतलब कि ये भी कुछ उसी समय पे यहाँ जाए और ये भी कुछ उसी समय पे यहाँ जाए, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं होता है स्पर्म के पास भी ओवम के पास भी। ये कुछ दिनों का बात होता है, ये डिजनरेट कर जाता है। तो साइमल्टेनियस यहाँ पर पहुँचना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए एनसीईआरटी क्लियरली लिखती है कि सो द ऑल कॉपुलेशन नॉट लीड्स टू फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी। सारे कॉपुलेशन ज़रूरी नहीं है कि फर्टिलाइजेशन में ही कन्वर्ट हो, क्योंकि एक साथ में पहुँचें तभी जाके फर्टिलाइजेशन होगा। मान लीजिए कि यहाँ पे एम्पुलरी रीजन में जो है फीमेल गैमेट्स बहुत दिन पहले पहुंच चुका है और बाद में स्पर्म रीच कर रहा है, तो उस केस में फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। फिर वैसे ही स्पर्म जो है रीच कर रहा है देरी से, यहाँ पे ओवम प्रेजेंट नहीं है, यहाँ भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो यहाँ पर क्लियरली है कि जितने भी कॉपुलेशन होते हैं ज़रूरी नहीं है कि वो फर्टिलाइजेशन हो, और फर्टिलाइजेशन जब नहीं होगा तो प्रेगनेंसी भी नहीं होगा। तो फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी हो पाए ये ज़रूरी नहीं है सारा पॉपुलेशन। तो एनसीईआरटी इसको क्लियरली मेंशन करती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द फर्टिलाइजेशन। सो एंड वी विल रेस्ट पार्ट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो क्लिप। थैंक यू।